आज तक ये लाइन तो बहुत बार सुनी होगी, हारा वही है जो लड़ा नहीं। और आप भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के जब घोषणा हुई थी युद्ध को लेकर के, क्योंकि एग्जाम एक आपके लिए युद्ध क्षेत्र ही होता है, जहाँ पे एग्जाम सेंटर पे आप देने जाते हो वही युद्ध क्षेत्र होता है। जो एग्जाम होती है आपकी और बेरोजगारी के बीच में आपस में एक युद्ध होता है। आप उसे लड़ने के लिए काफ़ी टाइम से तैयार हो रहे थे, मतलब ज्ञान रूपी जो अस्त्र और शस्त्र थे उन्हें तैयार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपको लगा कि युद्ध थोड़ा सा डिले होता जा रहा है तो आपके हथियारों को जंग लगते जा रही है, मतलब आपके जो ज्ञान था उसे कहीं ना कहीं जंग लगते जा रही है। और आपको फिर ये लगता है कि मेरे जो हथियार है, मेरे जो अस्त्र शस्त्र है वो तो इस युद्ध के अंदर कहीं काम ही नहीं आएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हो। जिनके मन में ये है कि हमारे पास तो नौकरी के और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपको एक चीज़ बता दूँ, एक दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बता दूँ। मार्च से लेकर के अब तक की बात बता रहा हूँ, इंडिया की बात अगर मैं करूँ तो अगर आपको पता है कि बेरोजगारी दर पहले ही बहुत अपनी चरम सीमा पर थी, इसके बाद में 13 करोड़, अभी हाल ही के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने रोजगार को गंवाया है, जो कि बेरोजगार हो गए हैं। आप लोग ये सपना देखते हैं कि एनटीपीसी ग्रुप डी तो 2019 के अंदर तो हुई नहीं, पता नहीं होगी या नहीं होगी, तो इस ऑप्शन को छोड़ करके हम दूसरा ऑप्शन चूज कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं कोई ना कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं। मैं मानता हूँ प्राइवेट जॉब करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पारिवारिक स्थिति हर एक घर की गड़बड़ा चुकी है। कहीं ना कहीं आपके पास जो ऑप्शन था, जिसके भी थ्रू जो आपके पापा ब्रदर जो भी आपकी हेल्प करते थे स्टडी को लेकर के, कहीं ना कहीं वो भी घर पे बैठ चुके और आपके पास में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आपको लड़ने की ज़रूरत है, अपनी बेरोजगारी से, दुनिया से, परिवार से और अपने आप से, इन सब से लड़ कर के आपको अपने कैरियर के प्रति सजग होना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक घर की मैं बात करूँ, आप मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको यही कहा जा रहा होगा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एग्ज़ाम होनी नहीं है, जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के जॉब कर लें। और आप एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, 3 दिन, 4, 5 दिन, लास्ट में जाकर के हार तक करके आप ये डिसीजन ले लोगे कि नहीं यार मुझे नहीं पढ़ना, एग्जाम होगी नहीं, कब तक मैं ये सब कुछ सुनता रहूँगा क्योंकि मेरी जॉब तो लगनी नहीं। ये सोच करके आप लाइफ में जहाँ पर आप पहुँचने वाले थे ना, एक कदम की और ज़रूरत थी, वहाँ से आप पीछे हट जाओगे, जो कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कुछ आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, कुछ डेटा आपको आज बताने वाला हूँ। जिन लोगों के मन में एक सवाल है सबसे बड़ा कि सर अभी अगर एग्जाम 2020 में हो या 21 में हो, या आपका सवाल है, मेरा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम 2020 में नहीं होगी, 2021 में होगी। तो कई लोग, ज्ञानी लोग, हर एक मेरे यानी हर एक चैनल पे जाकर के ज्ञान देते जो आपको डिमोटिवेट करने आते हैं। वहाँ पे कोई भी टीचर अगर कोई भी वीडियो बना करके दे रहे, उसके नीचे जाकर के वो कमेंट करते हैं, भाइयों एग्जाम नहीं होगी, भाइयों इसका लेवल बहुत हाई जाएगा, अब तो हर किसी के बस की बात ही नहीं है। आप वो कमेंट्स देख करके उन लोगों की बातों में आकर के आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आप भी अपने मन में यही बना लेते हो कि एग्जाम का लेवल बहुत हाई होने वाला है, या 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, मैं तो एक अकेला हूँ, मेरा कहाँ से नंबर आने वाला है। भाई जब तू इस दुनिया में आया था तब भी तो अकेला ही था और जाएगा ना तब भी तो अकेला ही होगा, कोई तेरे साथ ना था और ना होगा। आज तेरे साथ जब होगा जब तेरे पास में खुद का जॉब होगा, खुद के जेब में पैसे होंगे, तो ये दुनिया सलाम करती, वरना तेरा कोई नहीं था और ना ही तेरा कोई होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक एक बात को सुनिएगा। जब 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था, यानी कि 1,35,000 पोस्ट की बात करूँ, इसमें से मैं एनटीपीसी को अगर अलग लेके चलता हूँ 35,000 समथिंग कुछ पोस्ट थी, उनमें से अगर मैं 1.5 करोड़ एनटीपीसी के फॉर्म भी मानता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि 1.5 करोड़ के स्टूडेंट्स के अंदर आपका कॉम्पिटिशन है? वही चीज़ मैं ग्रुप डी वालों को बोल रहा हूँ कि आप टोटल 2.5 करोड़ मानते हैं ना, उनमें से 1.5 करोड़ ये हो गई, या फिर 1.5 करोड़ और अगर आप ग्रुप डी में और भी बढ़ा करके मानते हो, इस तरीके से अगर ये डेटा लेके चलता हूँ, 1.5 करोड़ अगर मैं एनटीपीसी के स्टूडेंट मानता हूँ, कि आपको लगता है कि 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़ उस एग्जाम के प्रति समर्पित है? नहीं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्या सच्चाई बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था, उनके अंदर 40% स्टूडेंट ऐसे थे, क्योंकि एनटीपीसी जो थी वो 12th बेस पर भी फॉर्म फिलअप किए गए थे, उनमें से 40% कैंडिडेट ऐसे थे जो 12th पास थे। उस टाइम पे घर वाले ये बोलते कि बेटा एनटीपीसी का फॉर्म आया, 12वीं पास कर ली, तू भी फॉर्म लगा दे। 40% कैंडिडेट ऐसे थे। उसके बाद में जब उन्हें सीरियस होना था कि वो पढ़ने जाना है, घर वालों ने खुशी खुशी में कोचिंग भी ज्वाइन करवा दी। उसके बाद में थोड़े दिन तैयारी की, उसके बाद में लगा कि एग्जाम नहीं होगा, उनका मनोबल है वो गिर गया और वो आराम से फ्री हो गए, मजे मारने लग गए। इसके बाद में बीच में ही ये कोरोना काल आ गया, तो कहीं ना कहीं आराम से 40% तो यहीं पे जा करके बैठ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर 1.5 करोड़ के अंदर मैं बात करूँ तो 40% कैंडिडेट तो यहीं पे जा करके बैठ चुके हैं। उनमें से 40% कैंडिडेट के अंदर मुश्किल से 10% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसके प्रति पूरी तरीके से तल्लीनता से लगे हुए होंगे, जो कि प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब बात आती है 60% कैंडिडेट की। अगर ओवरऑल मैं बात भी करूँ ना तो 60 लाख कैंडिडेट और मान लीजिए आप, जो कि बहुत एक अच्छे लेवल पे अगर तैयारी कर रहे होंगे। 60 लाख में से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म फिलअप किया था। आपको पता है
है कि इस वैकेंसी को 1.5 साल अब तक हो चुका है, कल को 2 साल भी हो जाएंगे, तक ग्रेजुएट किया हुआ स्टूडेंट कब तक अपने घर पे बैठा रहेगा? कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश उसे जॉब पकड़ना पड़ा होगा, या फिर अब कोरोना काल की वजह से जो घर की हालत हुई है उसकी वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा, तो कहीं ना कहीं उसको जॉब करना होगा। इसका मतलब 60% में से भी आप ये मान के चलिए 25% कैंडिडेट ऐसे थे जो फॉर्म अप्लाई किए थे, वो वहाँ से हट चुके हैं, अपने काम धाम में लग चुके। उन्हें यह है कि एग्ज़ाम आएगी तो हम जाकर के एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे, जय माता दी बोल देंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना काम तो करना ही है, यही चीज़ सोच करके बैठे हैं। सीरियसली अगर मैं बात करूँ ना, 35,000 जो पोस्ट है या फिर 1 लाख ग्रुप डी की और पोस्ट है, 1,35,000 में से सिर्फ अगर मैं प्रॉपर तरीके से मैं बात करूँ ना, तो 30 से 40 लाख कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो प्रॉपर तरीके से उनको ये है कि हमें एग्ज़ाम देनी है। बात को गौर से सुनिएगा, शायद इन आंकड़ों का आप गलत मतलब भी निकाल दो, पहले मेरी बात को सुनिएगा। 30 से 40 लाख लोग ही ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि हाँ मुझे एनटीपीसी की प्रिपरेशन करनी है। उनमें से भी 40 लाख में से भी अगर बात करें ना, ओवरऑल अगर अपन किसी लेवल की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से डगमगाने लगे हैं। मैं उन 30 से 40 लाख कैंडिडेट को कह रहा हूँ कि आप इन लोगों की बातों में आकर के डगमगाइए मत, क्योंकि उन करोड़ों में से वो 30 से 40 लाख कौन है वो आपको डिसाइड करना है। क्या आप भी उनके अंदर आते हो? आपको मतलब है सिर्फ आपकी अपनी एक पोस्ट से आप दुनिया की बातों में आकर के, या फिर जो मोटिवेशन देने आते हैं आपको, वो सिर्फ मोटिवेशन से पहले तो अपना कोर्स आपके सामने रखते हैं। आप उनके भरोसे अगर एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हो ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती करने लगोगे कि उनके भरोसे नहीं होगी, प्रिपरेशन खुद के लेवल पे करनी होगी, खुद को अंदर झांकना होगा, खुद को अंदर डूबना होगा। जिस दिन किताबों के अंदर डूब गए ना, उन नोट से बेहतर नोट्स आप खुद बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। खुद से जाकर के उस चीज़ को पूछो, अपने आप से बात करो, आप में क्या कमी है। जिस नोट्स बनाने वाला भी तो इंसान ही है ना, तो आप भी तो इंसान हो। आप खुद से प्रिपरेशन करो, खुद के लेवल पे उस चीज़ को तैयार करो। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपको डिमोटिवेट कर दे। इंसान को खुद पे विश्वास रखना पहले इंपॉर्टेंट होता है। आप जब खुद पे विश्वास नहीं रख सकते तो आप किसी और पे क्या विश्वास करोगे। लेकिन आपकी सबसे बड़ी आदत यह है कि दूसरों की बुरी आदतों को जल्दी अपनाने में आपको बहुत बड़ा शौक है, आप जल्दी से अपना लोगे। वहाँ पे तो ये कहा है, जैसे मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ के पता कमेंट क्या आएगा, सर तो क्या एनटीपीसी एग्जाम डेट नहीं होगी, सर अभी एक नया वीडियो आया उस पर वीडियो बना दो। अरे यार उस पर क्यों जा रहे हो? आपका काम क्या है? स्टडी करना। मैं आपको कह चुका हूँ एग्जाम होगी, किसी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। एक और आपका सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर ये एज फैक्टर का सवाल है, अगर हम ओवर एज हो गए तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम आपने जिस एज पे फॉर्म अप्लाई किया था ना, वही एज मान्य होगी। चाहिए एग्जाम अगर आप 50 साल के हो जाओ तब लगेगी ना, तो सरकार की गलती है, ये आपकी गलती नहीं है। तो ऐसी अफवाहों के आकर अपना कैरियर बर्बाद मत करो दोस्तों, आपके पास समय है। मैं आपको बता चुका हूँ। अभी एक और कमेंट आते जा रहे हैं कि सर जुलाई के अंदर फाइनल होगा, तो मैं पहले बोल चुका हूँ यार कि जो आपको पता है कि 27 जुलाई की जो डेट दे रखी है उसके बाद में इसी सिलेक्ट होता है, तो वो भी होता है तो ना। अगर कहीं वापस से 6 कोरिंगडम ना पकड़ा दें, इनका सिर्फ ये तो चल रहा है 2 मार्च से लेकर के अब तक कोरिंगडम ही तो पकड़ाते हैं, लेकिन उसके चक्रों में क्या हम इसका पीछा छोड़ दें? लक्ष्य तो यही था ना कि एनटीपीसी में जॉब करना है। अगर ये लक्ष्य अब निकल गया ना, तो आपको पता है कि 4-5 साल कोई जुगाड़ नहीं है कि रेलवे के अंदर एक अच्छे लेवल की वैकेंसी आएगी। बताया तो जा रहा है, लेकिन बाद में जरूर रीजन दे देंगे। हाँ ये भी हो सकता है कि ये बता रहे हैं कि अभी हमें 2.5 लाख वैकेंसी और कंप्लीट करनी है, लेकिन वो आएगी तब तक 4-5 साल क्यों बता दो, वैकेंसी आगे तो ऐसे ही चलता रहा तो वापस से 3-4 साल आएगी, तब तक बूढ़े हो जाओगे, बच्चे हो जाएंगे, घर वाले नहीं टिकने देंगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। समझा चुका हूँ 10 बार। शायद कई लोगों को ये बातें बुरी भी लग रही होगी, चुभ रही भी होगी, लेकिन जरूरी है दोस्त, अभी भी संभलना जरूरी है। क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना, ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करोगे। आपको पता है रेलवे के अंदर जॉब पाना कितना बड़ा काम है। रेलवे के अंदर आपकी पूरी की पूरी फैमिली सिक्योर रहती है, आपके बीवी बच्चे आपके माँ बाप पूरी की पूरी ऑल इंडिया लेवल पे फ्री रहते हैं। आप हर एक चीज़ के अंदर एक लेवल वाली जॉब करते हो, आपके अंदर एक अलग सा एक एटीट्यूड सा झलकेगा कि आप एक पोस्ट पे बैठे हो ना, तो एक अलग सा अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप अप होता है, ग्रो होता है। आपको लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे कोई भी अपनी अर्निंग में से कोई 2 रुपये नहीं देने आएगा ना। मेरा क्या लेके जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, और क्या दे के जाओगे अगर जॉब लग गए तो। लेकिन ये सोचो कि इंसानियत के नाते मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि डेली मैं कहीं ना कहीं वीडियोज़ देखता हूँ ना, आप उस कोर्स के चक्रों में और इन लोगों की बातों में आकर के अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मत करो यार, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। एक एक डेटा आपको बता चुका हूँ। 29 से 40 लाख लोग मैंने इसे बताया, क्योंकि अगर 5-10 गुना भी वो लोग पास करते हैं ना, तब भी आप उसमें शामिल हो जाओ। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ एक पोस्ट के लिए लड़ना है, चाहे 40 लाख हो चाहे 40 करोड़ हो।
125 करोड़ में से अगर आप 40 करोड़ की भी बात करते हो ना, तो भी आप उनमें हो ना, तो आपको तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, मुझे मेरी पोस्ट लेनी है। और एक और जो बोल रहे हैं ना ये लोग कि मेरिट हाई जाएगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इतना लेवल जो है, जो लेवल वाले बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको, क्योंकि आपको पता है कि जिन्होंने मान लीजिए 25-26 साल बाद में फॉर्म अप्लाई किया था, 2 साल ही हो गए, 28 से 29 साल के अगर जो हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं जॉब में लग चुके हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। जिनके पास टाइम है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मेंटली टॉर्चर होता है समाज से, घर से, हर एक चीज़ से, तो वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। इसलिए अगर आपके पास मौका है, आपकी फैमिली अगर आपको मौका दे रही है, उस चीज़ का मिसयूज मत करो, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, अपनी तैयारी में लगे रहो। उम्मीद करता हूँ शायद आपके दिमाग में कुछ बैठेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो का मेरा टारगेट है कि कम से कम 2000 लाइक्स हो। ये टारगेट इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए, टारगेट इसलिए कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को कहीं ना कहीं जो चीज़ मैं आपके जहन में बिठाना चाह रहा हूँ वो बैठ रहा है, तो आपका एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर जरूर बनेगा। इसकी वीडियो के ऊपर जितना आपका प्यार होगा मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और लेके आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, लोगों के अफवाहों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। आपका विश्वास और प्यार यूँ ही बना रहा तो जल्दी आपके लिए ऐसी वीडियो और लेके आता रहूँगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।